जय विकास के इस टॉपिक में आज हम जानेंगे संयोजी कड़ियों से प्रमाण, ऐसे एविडेंस जो प्रूफ करते हैं कि कुछ जंतुओं के जो रचनाएं हैं वो दो संघों से अथवा दो जगतों से अथवा दो वर्गों से या किन्हीं दो समूहों से उनमें मिलान करते रहते हैं। आइए जान लेते हैं कुछ जीवों में दो भिन्न वर्गों अर्थात दो भिन्न क्लास या संघों अर्थात फाइलम तथा समुदाय अर्थात कह सकते हैं कि जो एंसेस्टर हैं उसमें विद्यमान होते हैं। यदि एक लक्षण किसी आदि अर्थात प्राचीन जीव से हो तथा दूसरा किसी विकसित वर्ग से, यहाँ पे कह रहा है कि एक आदि यानी कि प्राचीन से होता है तथा पहले वाले से, तथा जो दूसरा वाला है वह किसी विकसित वर्ग से लक्षण दर्शाता है। तो ऐसे लक्षण जो दो भिन्न सदस्यों जीवों के वर्गों या संघों से मिलते जुलते हैं उन्हें ऐसे जीवों को हम संयोजी कड़ियाँ कहा जाता है। अर्थात जब किन्हीं दो वर्गों, दो संघों अथवा दो जगतों के बीच की रचना के बारे में, लक्षण के बारे में बताता है तो उसे हम संयोजी कड़ी कहते हैं। इसी क्रम में जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं वायरस का, जिन्हें हम विषाणु कहते हैं। विषाणु को हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। ओके, जब वायरस किसी जीव कोशिका से बाहर रहता है अर्थात रहता है आउटसाइड में, तब वह निर्जीव हो जाता है। क्लियर। और जब वही वायरस जब पहुंचता है किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर, चाहे वह प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो वह जीव कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाने पर सजीव की तरह बिहेव करेगा अर्थात वह सजीव में बदल जाता है और वह सजीव की तरह पोषण और प्रजनन आदि क्रियाओं को करने में समर्थ हो जाता है। किंतु जीव कोशिका से बाहर रहने पर वह लाइफलेस अर्थात निर्जीव की कोटि में रहता है। इसी क्रम में जानते हैं अगला एग्जाम्पल युगलीना। इसे जंतु जगत एवं पादप जगत के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल जैसा पिगमेंट मिलता है और यह प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाने में समर्थ होता है, जबकि प्रकाश की अनुपस्थिति में यह जंतु के समान अपना भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आर्कियोप्टेरिक्स। यह एनिमल सरीसृप अर्थात रेप्टाइल्स और पक्षी वर्ग दैट इज एवीज वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इस जंतु के पास सरीसृप और पक्षी वर्ग दोनों के लक्षण पाए जाते थे। अब यह जंतु नहीं मिलता है, यह एक टाइप का जीवाश्म हो चुका है। यह कभी जीवन की उत्पत्ति के समय आपके धरातल पर आए थे, अब ये विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट एनिमल है और आपका अगला एग्जाम्पल है एकिडना। इसे सरीसृप अर्थात रेप्टाइल्स एवं स्तनधारी अर्थात मैमल्स के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। चूँकि एकिडना एक एग लेइंग मैमल्स है
अंडे देने वाला स्तनधारी प्राणी है। और सरीसृप और एकिडना जो कि प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं, ये अंडे देते हैं, इसीलिए इसे सरीसृप और स्तनधारी वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेरीपेटस। पेरीपेटस को संघ एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। अगला एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसस। यह जंतु अकशेरुकी अर्थात इनवर्टिब्रेट्स और कशेरुकी अर्थात वर्टिब्रेट्स के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट एनिमल और एग्जाम्पल नियोपिलाइना। इसे संघ मोलस्का और संघ एनेलिडा के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह इस दो संघों के बीच के लक्षण को दर्शाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेमोरिया। सेमोरिया को उभयचर वर्ग एवं सरीसृप वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह जंतु उभयचर और सरीसृप वर्ग के लक्षणों को दर्शाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नियोसिरेटोडस। नियोसिरेटोडस को मत्स्य वर्ग और उभयचर वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फिश और एम्फीबिया दोनों प्रकार के जीवों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसा कि थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लें, चित्र के भी माध्यम से बताया गया हुआ है। ये है वायरस, जिसे हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है यूग्लिना। यूग्लिना है, इसे हम प्रोटोजोआ नहीं, इसे हम जगत, जंत और पादप के बीच की कड़ी कहते हैं। अगला आपका है प्रोटेरोस्पंजिया, जो कि फाइलम प्रोटोजोआ और फाइलम पोरीफेरा के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट है नियोपिलाइना। इसे हम फाइलम मोलस्का और फाइलम एनिलिडा के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं। और इसी क्रम में आप देखेंगे अगला एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स। इसे रेप्टाइल्स और एवीज अर्थात सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है पेरीपेटस। पेरीपेटस को आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। और लास्ट एग्जाम्पल है एकिडना। इसे मैमल्स और रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृप और स्तनधारी वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है।